हेलो एवरीबॉडी। आपने कारगिल युद्ध के बारे में तो सुना होगा, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होने वाली युद्ध थी। कारगिल युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 में हुई थी और यह 26 जुलाई 1999 तक चले थे। पूरे 84 दिनों तक यह युद्ध चला था और हर रोज सारे भारतीय सैनिक ने अपनी वीरता की कहानी लिखी। कैप्टन अखिलेश सक्सेना, जो उस युद्ध के हिस्सा रह चुके थे, उन्होंने ये बताया कि 1984 में भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर की सारे टॉपिक को कैप्चर कर चुके थे। उस समय वहां पे न तो हिंदुस्तानी रहते थे और न ही पाकिस्तानी रहते थे। ऑपरेशन मेघदूत में भारतीय फौजी ने पाकिस्तान से पहले सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर कर लिया था और पाकिस्तानी को वहां पे मुक्की खानी पड़ी। इसके बाद पाकिस्तानी ये चाहते थे कि सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख की सप्लाई को बंद करना और इन दोनों जगह पे अपना कब्जा जमाना। और 1996 से ही पाकिस्तानी सेना ने कारगिल युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। 3 मई 1999 में बटालिक में एक व्यक्ति का याक यानी कि भैंस खो जाता है। जब वो अपनी भैंस को खोज रहा था, तब उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति जो हथियारों के साथ पहाड़ पे चढ़ रहे थे। उन्होंने जब उसे अच्छे से देखा, तब उनको पता चला कि ये तो हिंदुस्तानी फौजी है ही नहीं, ये जरूर एलओसी के उस पार से आया है। और उन्होंने तुरंत ही अपने नजदीकी आर्मी कैंप में जाकर के ये बातें बताया और जब इस बात पे इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये बातें सच साबित हुई। यहाँ पे उनका मकसद था कि NH-1 को ब्लॉक करना और ब्लॉक करके कश्मीर को लद्दाख से कट ऑफ करना। और उन्होंने इस ऑपरेशन को नाम ऑपरेशन बद्र दिया। इससे कुछ समय पहले फरवरी 1999 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने और उन्होंने बस यात्रा द्वारा लाहौर तक गए और उन्होंने उस समय लाहौर डिक्लेरेशन भी साइन किए थे पाकिस्तान के सीएम नवाज शरीफ के साथ। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा था कि अब हम लोगों ने दुश्मनी बहुत कर ली, अब आप हमारा दोस्ती देखेंगे। और उसी के 3 महीने बाद कारगिल युद्ध शुरू हुई। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में कोई एक व्यक्ति ऐसा था जिसे हमारी दोस्ती शायद पसंद में नहीं आई। उसके बाद इंडियन आर्मी द्वारा एक काउंटर अटैक शुरू किया गया। सारे आर्मी को कारगिल पे तैनात किया गया और इसका नेतृत्व जनरल वेद प्रकाश मलिक कर रहे थे। इसके बाद 26 मई 1999 को वायुसेना द्वारा ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और इसे नाम दिया गया सफेद सागर, जिनका मिशन ये भी था कि पाकिस्तान में घुस करके वहां पे कुछ जगह पे बम गिरा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यह बताया गया कि हमें केवल अपने देश को प्रोटेक्ट करना है, न कि किसी देश को बर्बाद करना है। और यहाँ पे इनका विचार बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। और उनके बात मानते हुए वायुसेना ने बॉर्डर पार नहीं किया, वो बॉर्डर के अंदर रहकर ही जो भी घुसपैठिया थे उनका पता लगाया। और इससे पूरे देश को ये संदेश मिलता है कि इंडिया केवल अपने देश को डिफेंस कर रहा है, अपने देश को बचा रहा है, उसे युद्ध करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और कई देश ने भी ये देखते हुए कारगिल युद्ध में इंडिया को सपोर्ट किया। पाकिस्तानी सोल्जर से लड़ना मुश्किल ये हो रहा था कि उसका पोजीशन पहाड़ के टॉप पे था और हमारे सोल्जर्स का पोजीशन पहाड़ के नीचे में था। वहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा कम जाता था कि वो -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती थी, जिसमें लड़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। यहाँ पे इंडियन सोल्जर को सबसे पहले ट्रोलिंग पहाड़ी को कैप्चर करना था, जिसकी ऊंचाई 16,000 फीट थी और इसे चढ़ना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जब भी सोल्जर्स नीचे से ऊपर की तरफ चलते तब उसके मोमेंट से पाकिस्तानी सोल्जर्स को ये पता चल जाता कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और वह ऊपर से बम और बंदूक की बरसात कर देती। इसलिए इस जगह पे या तो नाइट में चढ़ी जा सकती या फिर वेदर जब खराब हो तब चढ़ी जा सकती थी। लेकिन कैप्टन अजीत सिंह ने इसे करने के लिए तैयार हुए। इससे पहले मेजर राजेश अधिकारी ने इस ऑपरेशन को अटेम्प्ट किया था। जब वो टॉप से कुछ नीचे थे तो पाकिस्तानी सोल्जर्स ने उन्हें देख लिया
और तब पाकिस्तानी सोल्जर ने गोली की बरसात कर दी और मेजर और उनके 2 साथी शहीद हो गए। और वहां पे जो बाकी सैनिक बचे थे वो एक चट्टान के पीछे छुप गए थे। जैसे थे वो चट्टान से थोड़ा सा बाहर निकलते, पाकिस्तानी सोल्जर्स उन पे गोलियों की बौछार कर देते और ये लोग टॉप से 1000 फीट नीचे थे। इसके बाद अब इंडियन सोल्जर्स को 2 काम करना था। फर्स्ट, वहां पे जो टॉप पे फंसे हुए सोल्जर्स हैं उनको हेल्प करके वहां से निकालना, और सेकेंड, टोलोलिंग हिल को रिकैप्चर करना। कर्नल एमवी रविंद्रनाथ ने 90 सोल्जर्स को भेजे जो वहां बीच में फंसे थे, उनको हेल्प करने के लिए और वहां से उनको निकालने के लिए, और इसी के साथ उस जगह को वो रिकैप्चर करते हैं। और 12 जून को सोल्जर्स ने बीच में फंसे सोल्जर्स की मदद करने के लिए पहुंच गए और इसके बाद वहां पे पूरे 4 घंटा तक फायरिंग चली। यहाँ पे इतना ज्यादा गोली चली थी कि उस जगह का नाम बर्बाद बंकर रख दिया गया। यहाँ पे 3 पार्ट में सोल्जर्स को बांटा गया। पहला अर्जुन, भीम और अभिमन्यु। पहला सोल्जर्स का काम था कि वो फ्रंट से अटैक करें, मतलब कि सामने से जाकर के लड़े, और जो दूसरा सोल्जर्स थे वो बैक अटैक करते, वो पीछे से जाकर के अटैक करते हैं, और थर्ड सोल्जर्स थे ये दोनों को कवर देते हैं। पीछे से मेजर विवेक गुप्ता ने हमला किया। हैंड टू हैंड फाइट में इनके साथ साथ 6 और सोल्जर्स भी शहीद हो गए थे, लेकिन इंडियन सोल्जर्स ने हिल को रिकैप्चर करने में सफलता हासिल कर ली थी। अब यहाँ से 1.6 किलोमीटर दूर एक और हिल था 0.5140, जिसकी ऊंचाई 17,000 फीट थी और इसके बीच में हिम्स था। सोल्जर्स ने हिम्स को कैप्चर करते हुए 0.5140 तक पहुंच गया। 0.5140 को कब्जा करने के लिए 2 ग्रुप को बनाया गया। एक ग्रुप का नेतृत्व संजीव सिंह जायसवाल को दिया गया और दूसरे ग्रुप का नेतृत्व कैप्टन विक्रम बद्रा कर रहे थे, और जिनका कोड नेम शेरशाह था। और इन दोनों टीमों ने सफलतापूर्वक 0.5140 पे अपना कब्जे जमा लिया। इन दोनों का एक अपना अपना सक्सेस सिंबल था। संजीव सिंह जायसवाल का सिग्नल ये था कि जब वो सक्सेस हो जाए तो अपना मैसेज देंगे ओ या करके, और विक्रम बद्रा दिल मांगे मोर। इस हिल को भी सफलतापूर्वक कैप्चर कर लिया गया। इसके बाद एक और पॉइंट था टाइगर हिल। इस हिल का एक तरफ का जो फेस था वो 1000 फीट सकरा था, बोले तो 1000 फीट वर्टिकल था, और इंडियन आर्मी ने यह प्लान बनाया कि इसी रास्ते से पहाड़ी को चढ़ करके और पाकिस्तानी सोल्जर्स को सरप्राइज करेंगे, और इसे 22 सोल्जर्स ने मिलकर के टेकअप किया था। जैसे थे सोल्जर्स ने आधा हिल को पार कर लिया था, तब ऊपर से मशीन गन और रॉकेट्स की बरसात होने लगी, यानी कि पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इन लोगों को देख लिया था, और इस बरसात में 2 सोल्जर्स शहीद हो गए। बट उन्होंने चढ़ाई नहीं छोड़ी। आपको पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी में आर्मी बनने से पहले इतना ज्यादा जोश रहता है, तो समझिए कि जब उसे वर्दी मिल जाए तो वो जोश कितना गुना बढ़ जाती है। वहां पे फायरिंग होने के बाद जो बचे सोल्जर्स थे उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी। लोगों को देख करके कुछ और सैनिक उनके पीछे गए, टाइगर हिल पे हमला बोल दिया, और वहां पर भी इंडियन सोल्जर्स ने अपना कब्जा को जमा लिया। यहाँ पे एक सैनिक और है जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा, योगेंद्र सिंह यादव। जब यह हिल पे चढ़ रहे थे तब उनके शरीर में गोली लगी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने चढ़ना नहीं, वो वहां पे चढ़े, लड़े और टाइगर हिल पे अपना कब्जा को जमा लिया। इसके बाद 0.4875 को कैप्चर करना था, और इसे कैप्चर करने के लिए विक्रम बद्रा को फिर से अपॉइंट किया गया, और 8 जुलाई 1999 को इन्होंने सफलतापूर्वक 0.4875 पे कब्जा कर लिया। जब वो घायल सैनिक को उठा करके कैंप की तरफ ला रहे थे, तब पीछे से पाकिस्तानी सैनिक ने विक्रम बद्रा पे गोली चला दी और उनके सीना में गोली लगी और वो शहीद हो गए, और इसीलिए इस पॉइंट को बद्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। 11 जून 1999 में पाकिस्तानी ने शांति शुरू कर दी और वो वापस लौट गया। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 14 जुलाई को ऑपरेशन विजय को सफल घोषित कर दिया गया, और 26 जुलाई को ही
कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो आई थिंक आपने कारगिल युद्ध के बारे में काफी कुछ जान लिया होगा और आने वाले 26 जुलाई में जो लोग अपनी देश के लिए अपनी जान को गंवा दिए उन लोगों के लिए एक सैल्यूट और कुछ समय का मौन जरूर रखिएगा।